हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब प्लान कोचिंग। मैं हूं आकाश कुमार और आप लोगों को फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेजरमेंट बताने वाला हूं, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं राशि के बारे में। सबसे पहले देखेंगे हम लोग राशि कि राशि क्या होता है, क्वांटिटी किसे कहते हैं हम लोग। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है उसे हम लोग राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, वस्तु का भार। जैसे हर वस्तु का कुछ ना कुछ भार होता है, जैसे 5 किलो, 10 किलो, 1 कुंटल, कुछ ना कुछ वस्तु का भार होता है। ये हमारा क्या है, राशि है। फिर आगे हमारा जनसंख्या, वस्तु की लंबाई इत्यादि सभी जो है, ये सभी जिसमें संख्या हमको मिल जाए वो क्या होता है, राशि होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज। देखिएगा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, वैसी राशि जिसे हम लोग माप सकते हैं वो होता है हमारा भौतिक राशि। जैसे हमारा लंबाई, हर वस्तु का कुछ ना कुछ लंबाई होता है। जैसे मैं खुद 5 फीट का हूँ, या फिर कोई आप भी 6 फीट का होइएगा, या फिर 5.5 फीट का होइएगा। ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ये भौतिक राशि है। और अगर कहे कि वो कोई और आदमी बहुत ही ईमानदार है, इसमें क्या आप इसको माप सकते हैं, इसको आप मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा कोई राशि नहीं है। ठीक है, आगे हम देखते हैं एग्जांपल समय। समय को हम लोग मापते हैं सेकंड में, मिनट में, घंटा में, तो ये भी हमारा हो जाएगा भौतिक राशि। फिर बल हो गया, बल को हम लोग न्यूटन में मापते हैं। फिर आगे है बल हो गया, द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान का मतलब केजी, हर वस्तु का कुछ न कुछ अपना भार होता है, वही हो गया हमारा राशि, भौतिक राशि। फिर आगे हम लोग चलेंगे, देखते हैं आगे। अब समझेंगे हम लोग भौतिक राशि। हम तो देख लिए भौतिक राशि क्या होता है। अब देखेंगे कि भौतिक राशि कितने प्रकार का होता है। तो भौतिक राशि जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक है हमारा सदिश और दूसरा है अदिश। तो हम लोग समझते हैं वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि के बारे में। देखिएगा वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो वो होगा हमारा सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। और आगे देखेंगे अदिश राशि क्या होता है, वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होती है लेकिन उसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। अदिश में कहेगा, अदिश का मतलब इसमें खुद लिखा हुआ है अदिश, इसका मतलब इसमें दिशा नहीं है। और सदिश में दिशा भी है, दिशा सहित, सदिश में दिशा सहित और परिमाण भी, और अदिश में दिशा नहीं है, केवल परिमाण है। तो हम लोग इसको समझेंगे कैसे कि सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, चाल। एक ले लेंगे चाल और एक ले लेंगे वेग। देखिए अब कहेगा कि एक कार है और एक कार जो है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। अब किस तरफ चल रही है, किस दिशा में जा रही है, मुझे हमको पता है नहीं, ना मुझे पता है ना आपको पता है। तो ये चाल हमारा क्या हो जाएगा, इसमें दिशा तो है नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा अदिश राशि। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। फिर है हमारा वेग। हम लोग वेग को कहेंगे, यही जो कार चल रही है, अगर हम लोग इसको कहेंगे कि जो कार है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल तो रही है लेकिन ये पूर्व दिशा की ओर चल रही है या पश्चिम दिशा की ओर चल रही है। आप इसको कोई एक निश्चित दिशा दे दीजिए तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ये इसमें दिशा भी हो गया और परिमाण भी हो गया। तो ये हमारा वेग जो हो गया सदिश राशि हो जाएगा और चाल जो है अदिश राशि हो जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर है? चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे सदिश राशि और अदिश राशि का। इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता होगा कि कैसे याद करें, तो हम इसको आज बहुत ही आसानी तरीके से आपको याद करवा देंगे। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए सदिश राशि, पहले देखेंगे सदिश राशि के बारे में। तो सदिश में है कि जो राशि व से शुरू होगी, ये एक शॉर्टकट तरीका याद करने का, जो राशि व से शुरू होगी वो सदिश राशि होती है। देखिएगा वेग हमारा व से है, विस्थापन हमारा व से है, बल हमारा व से है, बल आघूर्ण हमारा व से है। फिर आगे क्या है, विद्युत तीव्रता घनत्व हमारा है व से, फिर विद्युत तीव्रता है हमारा व से। ये सभी कौन सी राशि हो जाएगी, ये सभी जो है सदिश राशि हो जाएगी। फिर एक और देखेंगे हम लोग, इसमें होगा हमारा जो स्टार्ट होगा हमारा चुंबक से। किससे होगा, चुंबक से। इसमें चुंबक लगाओ पहले, वो हो जाएगा हमारा सदिश राशि। जैसे चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, ये सभी जो है हमारा सदिश राशि है। तो ये आपको याद तो इतना हो गया होगा कि जो व से स्टार्ट होगा और जिसमें चुंबक लगा वो सारे सदिश राशि होती है। और इसमें 1-2 और है जो आपको याद करना जरूरी है। जैसे
ये संवेग हो गया हमारा। वेग और संवेग हमारा सदिश है, क्लियर हो जाएगा। वेग और संवेग सदिश राशि है। फिर त्वरण हो गया हमारा, त्वरण हो गया। उसके बाद बचा क्या है, चाल प्रवणता बचा है। उसके बाद ताप प्रवणता बचा है। चाल प्रवणता और ताप प्रवणता हमारा सदिश राशि हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी के बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए अदिश राशि में कह रहा है एक द्रव्यमान है हमारा, घनत्व है, तापमान है और विद्युत धारा। देखिएगा यहाँ पर मैंने अभी तक आपको इससे पहले क्या बताया कि जो राशि व से स्टार्ट हो व से वो हमारा सदिश होगा, लेकिन ये भी तो है विद्युत धारा, करंट जो अ से स्टार्ट, सॉरी जो अदिश राशि है। तो ये हमारा एक अपवाद है, हम लोग इसको याद कर लेंगे। सिर्फ कैसे भी हम लोग इसको याद कर लेंगे, विद्युत धारा को, ये हमारा हो जाएगा अदिश राशि। बाकी जो है अधिकांश जो है आपका व से स्टार्ट वाला वो सदिश राशि होगा। फिर आगे हमारा समय है, चाल है, दूरी है, फिर आयतन है, कार्य है, etc। बाकी ये सारे जो है हमारा अदिश राशि है। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा आप, मैंने क्या बताया यहाँ पर ताप, क्या बताया, तापमान, टेम्परेचर, और एक हमारा चाल, ठीक है, स्पीड। ये स्पीड और टेम्परेचर हमारा अदिश राशि है। लेकिन अगर चाल में अगर चाल प्रवणता जोड़ दे, तापमान में ताप प्रवणता जोड़ दे, प्रवणता अगर सिर्फ जोड़ दे तो हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर चाल प्रवणता और ये ताप प्रवणता, ये हमारा हो जाएगा सदिश राशि। यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रक पद्धतियाँ। भौतिक राशियों के मापन के लिए 4 पद्धतियाँ प्रचलित है। हम लोग भौतिक राशि को मापने के लिए अभी 4 जो है मेजरमेंट फेमस है। जैसे हमारा हो जाएगा CGS, FPS, MKS और लास्ट हमारा SI सिस्टम जो बहुत ही फेमस है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला CGS पद्धति से, CGS सिस्टम से। चलिए ये हो गया हमारा CGS पद्धति। इसको हम लोग फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ये याद कैसे रहेगा, देखिए कैसे याद रहेगा। इसका एक ट्रिक है छोटा सा, देखिएगा। मैट्रिक में GS, मैट्रिक में GS फंसता है तो मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा मीट्रिक, GS से हम लोग ले लेंगे CGS और फंसता से हमारा हो जाएगा फ्रेंच। आपको तीनों में यहाँ पर रिलेशन मिल जाएगा, मैट्रिक मतलब मीट्रिक, GS मतलब CGS और फंसता मतलब फ्रेंच। हो गया हमारा। CGS पद्धति को हम लोग फ्रेंच कहते हैं और मीट्रिक कहते हैं, ठीक है। CGS, फ्रेंच, मीट्रिक, क्लियर है आपका। देखिए और CGS को हम लोग क्या कहेंगे, CGS, C से होगा हमारा सेंटीमीटर, जो किसका मात्रक है हमारा, ये लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, आप लोग जानते होइएगा। फिर हमारा ग्राम है, ग्राम किसका मात्रक है, ग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। और फिर हमारा सेकेंड जो कि समय का मात्रक है, समय जो है समय, सेकेंड जो है समय का मात्रक है। इसमें इतना क्लियर है। फिर आगे हम लोग देखते हैं FPS पद्धति। चलिए देखिए, FPS का फुल फॉर्म क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड। ये जो हमारा फुट है, मैंने पहले बताया आपको कि फुट है, ये हमारा हो जाएगा लंबाई का मात्रक, पाउंड हमारा हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक और सेकंड हो जाएगा हमारा समय का मात्रक। इस सेकंड के बारे में आप लोग जानते होइएगा। और पाउंड जैसे बोलते हैं ना, एक पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड, वैसे ही द्रव्यमान। तो फुट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लंबाई का 1 फुट 2 फुट वाला, ये हमारा लंबाई, और पाउंड हो गया हमारा द्रव्यमान, और ये सेकेंड हो गया हमारा समय। तो देखिए FPS पद्धति को ही हम लोग ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए FPS में क्या आ रहा है, एक से आ रहा है हमारा फुट हो गया, और ये हो जाएगा हमारा ब्रिटिश। FPS को हम लोग फुट पाउंड सेकेंड को हम लोग ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे फुट और उसके बाद लिख लीजिए बूट, फुट बूट। आपको बोलने में बहुत ही इजी लग रहा होगा, फुट बूट। फुट का मतलब फुट पाउंड सेकंड ले लेंगे यहाँ पर, और बूट का मतलब ब्रिटिश। ये आपको याद हो गया होगा। FPS को हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे MKS पद्धति। MKS पद्धति थर्ड है हमारा। तो MKS हो जाएगा, M से हो जाएगा हमारा मीटर, K से हो जाएगा किलोग्राम, और S से हो जाएगा हमारा सेकेंड। तो ये मीटर जो है, मीटर भी हमारा लंबाई का मात्रक है, और किलोग्राम भी हमारा
द्रव्यमान का मात्रक है और सेकेंड भी हमारा समय का मात्रक है। इसमें कुछ खास नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे आगे जो चौथा है वो है एसआई सिस्टम। चलिए ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धतियाँ, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ध्यान दीजिएगा 1971 ईस्वी में पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप स्टार लगा लीजिएगा। पूछेगा कि एसआई सिस्टम को मान्यता कब मिली और कहाँ मिली। तो एसआई सिस्टम को मान्यता मिली पेरिस में, वो भी कब, 1971 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। यह एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है। ये जो एमकेएस मैंने आपको पहले बताया, एमकेएस और एसआई सिस्टम ये दोनों जो है लगभग समान है, और एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है हमारा एसआई सिस्टम। ठीक है, आगे देखिएगा। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं और 2 संपूरक मात्रक है। ठीक है, इसमें जो है 7 मूल मात्रक है। मूल मात्रक का मतलब क्या? ये जो है मूल मात्रक, 7 मूल मात्रक, ये जो है इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र है। ठीक है, और हम लोग, ये हो गया हमारा, और इसमें 2 संपूरक मात्रक है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं एसआई और सीजीएस के बीच डिफरेंस। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और समझते हैं कि एसआई क्या है और सीजीएस क्या है। ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक ले लेते हैं हमारा, ले लेते हैं चाल को देखते हैं हम लोग इसको लिखते हैं पहले एसआई में और एक लिखते हैं सीजीएस में। चलिए, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। अब देखिएगा दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? दूरी का जो एसआई मात्रक होता है हमारा मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। और ये हमारा बटा है, तो हमारा बटा। समय का मात्रक होता है सभी चीज़ में सेकंड, तो हमारा सेकंड हो गया। तो कहेगा एसआई मात्रक, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड हो गया हमारा। और पूछेगा इसी का कि चाल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पे एसआई सिस्टम में दूरी का मात्रक मीटर है, तो सीजीएस मीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर, और बटा है तो बटा, और समय है तो समय का तो सेकंड हो रहा है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। चाल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेकंड। एक एग्जांपल और ले लीजिए, हम लोग और ले लेते हैं। एक ले लेते हैं बल। क्या होता है? बल। देखिए बल का एसआई सिस्टम क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे सीजीएस में? ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा। केजी, ये जो एसआई सिस्टम है हमारा, द्रव्यमान है केजी होता है, और सीजीएस में द्रव्यमान क्या होता है? ग्राम होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं ग्राम। फिर आगे क्या है? मीटर है, और इधर क्या होगा? इस तरफ मीटर, तो इस तरफ क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। ग्राम सेंटीमीटर। और क्या है फिर? बटा, तो बटा दे दिए हम। और समय जो है एसआई में समय जो है सेकंड होता है, और सीजीएस में भी समय क्या होता है? सेकंड ही होता है। तो यहाँ सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या है? सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो पूछेगा बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको अगले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।